नमस्कार। किराना व्यापार मंडल समिति का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। आप देख रहे हैं अल हयात नेशनल न्यूज़ चैनल। मैं अरबाब अहमद खान। छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए अल हयात नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे साथी उपस्थित हैं। 80% से ज्यादा लोगों का हम नाम जानते हैं, लेकिन सामूहिक सबका अभिवादन। किराना व्यापार मंडल का वार्षिक उत्सव प्रत्येक वर्ष किराना व्यापार मंडल के लोग रखते हैं। आज उसी का आज वार्षिक उत्सव का समारोह था, जिसमें जो प्रमुख व्यापारी हैं उनका हमेशा सहयोग रहता है, वो सम्मानित भी किए गए। हमारे पत्रकार बंधु भी सम्मानित किए गए। कार्यकारिणी में जो उत्साहित कार्यकर्ता थे वो भी सम्मानित किए गए। और सबसे विशेष रूप से जो मुख्य समस्या आज व्यापारियों की यहाँ पर आई, सैंपलिंग को लेकर जो बोर्ड विभाग के लोग हमारे किराना व्यापारियों के पास पहुँचकर या अन्य व्यवसायियों के पास पहुँचकर सैंपलिंग टेस्ट लेते हैं, और डिब्बा बंद सैंपलिंग टेस्ट जो लिया जाता है जिसका निर्माता भी वो नहीं है, और उनको रिपोर्ट टेस्ट के लिए भेजी जाती झांसी। ये सबसे बड़ी प्रमुख समस्या थी। अगर हमारे आलोक जी भी हैं और भी कई लोगों ने विषय को उठाया कि यहाँ पर लैब बनना चाहिए। मुकेश जी हमारे बीच में, उन्होंने बताया कि कमिश्नरी लेवल पर लैब की तैयारी सरकार कर रही है, उसके बाद जिले कर रही है। ये व्यवस्था अगर हो जाती है तो कम से कम व्यापारी अपनी मूंगफली हो या कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसका टेस्ट पहले से कर सकता है सैंपलिंग के लिए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न होने पाए। यह एक बड़ा मुद्दा था आज के इस वार्षिक उत्सव में। बाकी ठीक थी। किराना व्यापार मंडल के लिए और क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि और अच्छा ये लोग क्या कर सकते हैं? संगठित रहें, उत्साहित रहें। जिसे किराना व्यापार मंडल व्यापारियों के हित के साथ साथ सामाजिक कार्य करता है, इसमें भी आगे बढ़ कर हिस्सा लें। एक आह्वान और किया गया आज के दिन, यहाँ पर व्यापार मंडल और तमाम सामाजिक संस्था के लोग भी हैं। हमारा महाकुंभ टप्पर आ रहा है, 11 तारीख से प्रारंभ होगा, कैंप लगेगा। आने जाने वाले यात्रियों के लिए जो कलमबास के लिए कुंभ में जा रहे हैं उनके लिए भी हम लोग अच्छे से अच्छा कार्य करें, राहत शिविर आयोजन करें। एक व्यापारी ने आपसे पानी की बात की थी नगर पालिका में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे घरों में जो पानी नगर पालिका का आता है वो शुद्ध होता है, लेकिन दुकान पे अशुद्ध हो जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी देवी प्रसाद जी ने जो सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे, उन्होंने विषय रखा है। हमारी बहुत विशेष जानकारी भी नहीं था, लेकिन पानी की कोई भी जांच नगर पालिका की तरफ से किसी भी व्यापारी के यहाँ जाकर नहीं की जाती। ये सैंपलिंग वालों का काम है। इस प्रकार की जो समस्या यहाँ पर रखी गई, निश्चित रूप से जो टेस्ट रिपोर्ट छमाही वह हम नगर पालिका की तरफ से प्रयास करेंगे कि व्यापारियों को उपलब्ध कराई जाए। यह 6 महीने के तिमाही छमाही पर जो हमारे यहाँ से वाटर सप्लाई होती है उसकी टेस्ट रिपोर्ट हम जारी करेंगे। मैं आलोक कुमार आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का प्रदेश महामंत्री। अभी आपने चर्चा की वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में। इससे पहले भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हमने संबोधित पत्र दिया था अपने संगठन के माध्यम से, और उसमें प्रमुख बिंदु जिस पर आज चर्चा हो रही है कि हमने उनसे बहुत पहले 2 वर्षों पहले ही मांग कर रखी थी, और उसके नाते मुख्यालय पर कमिश्नरेट पर उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाएँ बनाई जा रही हैं। इस विषय को लेकर मुख्यालय पर भी प्रयोगशाला बनाई जाए। यहाँ के व्यापारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यापारी अपना शुल्क दे करके उसकी जांच करा सके। दूसरा, पानी की गुणवत्ता का विषय है। निश्चित रूप से देवी प्रसाद जी के साथ ये विषय हम लोगों ने शेयर किया था कि अगर नगर पालिका गृह कर और वाटर टैक्स दोनों लेती है और उसकी सप्लाई पानी की उसके क्षेत्र में होती है, और सरकार की भी योजना है कि हर घर को स्वच्छ नल से जल, तो मुझे लगता है कि व्यापारियों के जो जीएसटी का जो कॉलम है, ऑनलाइन कॉलम है, उसमें फूड सेफ्टी एक विभाग कहता है कि पानी की जांच हम करा करके आप हमें दें। तो यह अगर रिपोर्ट सार्वजनिक होती है और व्यापारी इसका प्रयोग करता है और पानी उसी का प्रयोग करके वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो मुझे लगता है कि पानी की जांच की अनिवार्यता समाप्त करनी चाहिए। या व्यापारियों को बड़े स्तर पर शोषण है। अधिकारियों के भी ध्यान आकर्षित करता हूँ, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करता हूँ कि ये एक सार्वजनिक समस्या है। इससे अगर आप निजात व्यापारियों को दिलाएंगे तो बड़ी राहत मिलेगी व्यापारियों को। मेरा नाम आलोक सागर है, मैं किराना व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। और
ये कैसा कार्यक्रम था आज? ये वर्ष में एक कार्यक्रम हमारा वार्षिक उत्सव का रहता है, जिसमें वर्ष की पूरी गणना होती है और सारे सहयोगी जितने वर्ष में हमारा सहयोग करते हैं उन सभी को हम अतिथियों के रूप में यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और वर्ष में जो भी सक्रिय सदस्य अपनी हर तरीके से सक्रियता दिखाती है उनको हम लोग सम्मान देते हैं। और जो भी विशिष्ट सम्मान 60 वर्ष के ऊपर जो भी हमारे सम्मानित व्यापारी रहते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है। और सारे प्रतिनिधि जितने भी हमारे हैं उनके माध्यम से व्यापार मंडल को कितने आगे बढ़ाया जा सके, कोई क्या समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण किया जा सके, इन समस्याओं पर चर्चा की। आलोक जी, सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है फूड विभाग से आती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फूड विभाग की बहुत बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है। और इस विभाग के बारे में मैंने अभी सरल शब्दों में लोगों को बताया कि जिस प्रोडक्ट के बारे में विभाग के अधिकारियों को नहीं मालूम, देखने पे मालूम चल सकता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, सही है या गलत है, तो हमारे सामान्य व्यापारी को कैसे मालूम चलेगा। और इसके बारे में जब व्यापारी को यही नहीं मालूम है कि सामान कहाँ से खरीदा जाए, कैसे इसको रखा जाए, जब इसकी जानकारी पूरी तरीके से व्यापारी के पास नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सैंपल जब वहाँ पहुँचता है तो वो फेल रहता है। और फेल होने के बावजूद भी हम फूड विभाग से कह रहे हैं, तो आज मुश्किल लगता है 40-50 वर्षों से ज़्यादा फूड विभाग आज व्यापारियों के बीच में अपना कार्य कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये समस्या आ रही है तो फूड विभाग के ऊपर खुद का प्रश्न चिन्ह है कि ऐसी समस्या क्यों आ रही है। क्योंकि जो प्रोडक्शन और जो हाथ से माल ये आ रहा है, अगर वहीं पर रोक लग जाए तो हमारा साधारण व्यापारी इसकी खरीदारी कर ही नहीं सकता।